बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार और बहुत बजट फ्रेंडली है। जायके के साथ साथ ये इतनी मज़े की रेसिपी है कि किसी गोश्त की रेसिपी को ये रेसिपी पीछे छोड़ देगी। सिर्फ आपको 1 कप मूंग की दाल चाहिए और घर भर के लिए हंडिया तैयार हो जाती है और इतनी लजीज बनती है। हंडिया बहुत डिफरेंट है। जब आपका गोश्त, सब्जी और बहुत मसालेदार खाने से दिल भर जाए तो आप फिर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, घर वालों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर 1 कप दाल है, मूंग की दाल है, जो कि पीली दाल होती है, छिलका उतरी हुई दाल। वो दाल ली है मैंने। इसको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। सबसे पहले दाल अच्छे से भीग चुकी है, आप देख सकते हैं दाल का साइज डबल हो चुका है। फिर मैंने इसको छन्नी में रख लिया था ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसका मकसद ये है कि दाल को मुझे पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है। पेस्ट इस तरह से बनाना है कि दरदरा सा पेस्ट बने, यानी आपको थोड़ी थोड़ी दाल जब आप हाथों में टच करें तो फील हो। तो इसी रेसिपी की यही खासियत है कि इसकी दाल जो है वो दरदरी पीसी जाती है। फिर इसमें कुछ मसाले शामिल किए हैं मैंने, जिसमें मैंने सबसे पहले 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें शामिल किया है, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1/2 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून नमक और बहुत सारा हरा धनिया, 1/2 कप के करीब ये फ्रेश धनिया है वो मैंने डाला है। और 1 टीस्पून मैंने बारीक कटी हुई अदरक शामिल की है, चॉप करके, पेस्ट नहीं शामिल करना है। और 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं। 2 टेबलस्पून हींग का पानी शामिल किया है। हींग का पानी ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और जूद हजम होता है। ये मूंग की दाल वगैरह, पकौड़े वगैरह जो भी हम बनाते हैं, इस तरह की बादी चीज़ें, माश की दाल वगैरह, तो उसमें हींग का पानी आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। वैसे स्पैचुला की मदद से देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और पानी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से इसका दरदरा सा गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए। बहुत मज़ेदार सी ये मंगोचियाँ बनती हैं। अच्छा, इसी रेसिपी से हम बड़ियाँ भी बना, वो धूप में सुखाई जाती है। रेसिपी बिल्कुल यही होती है। यहाँ पैन ले लीजिए, ऑयल डाल लिया है इसमें मैंने। ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए आपका। शुरू में हम ऑयल अच्छे तरीके से गर्म करेंगे, फिर जब हम मंगोचियाँ डाल लेंगे फिर हम ऑयल हल्का कर लेंगे। जिस तरह से मैं डाल रही हूँ, ये देखें, छोटी छोटी सी एक साइज की आपने मंगोचियाँ इसमें डालनी है हाथ की मदद से। इस तरह से जो है आप जब सारी मंगोचियाँ डाल लेंगे, आपने ओवरलोड नहीं करना है। जितने भी आपकी पैन में आएंगी आपने उतनी मंगोचियाँ डालनी है। अगर आपको इसको बड़ियों की तरह बनाना है तो आप इसी तरह से मंगोचियाँ जो है किसी भी प्लेट में इस तरह से डाल के धूप में सुखा लीजिए, तो वो हमारी बड़ियाँ बन जाती हैं और फिर आप महीनों रख के खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। तो आपने जो है ये देखें, अभी आपने बिल्कुल टच नहीं करना है। जब ये नीचे से हल्की ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी ना, गोल्डन ब्राउन, फिर उसके बाद आपने ऊपर नीचे करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और फ्राई इस तरह से करना है कि कुरकुरी फ्राई होंगी। अब आंच जो है आपने हल्की करनी है, क्योंकि दाल कच्ची है तो दाल भी ताकि कुक हो जाए और ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाए, अंदर से ये सॉफ्ट होती हैं। तो ये अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, बहुत क्रिस्पी हो जाएंगी, तो इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ चुका है इनका। ये हमारी मंगोचियाँ रेडी हैं। इस तरह से आप सारी मंगोचियाँ रेडी करके रख लीजिए। 1 कप दाल में बहुत सारी हमारी मंगोचियाँ रेडी हो जाती हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा बना के इसको एयर टाइट बैग में रख लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। आप इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं, चाय के साथ, चटनी के साथ सर्व करें। बहुत मज़ेदार सी ये मूंग की दाल की पकौड़ियाँ रेडी होती हैं। बहुत मज़े से बच्चे बड़े खाते हैं। यही होता है जब भी घर में मंगोचियाँ बनती हैं, तो तलने के साथ साथ तो अच्छी खासी जो है ऐसी खा के ख़त्म हो जाती हैं। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, जो मेरी वीडियो अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं, रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए। और कोई भी क्यूरी हो, कोई भी सवाल है आपके दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स में राइट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगी। ये देखें, आप इसकी आवाज़ सुनिए, कितनी कुरकुरी सी आवाज़ है। और मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत मज़े की बनती है। इसको आप शाम की चाय के साथ एज ए स्नैक भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं इसका सालन रेडी कर रही हूँ, जिसे हम मंगोचियों का सालन बोलते हैं। कढ़ाई ले लीजिए, यहाँ पर 1/2 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले मैं मेथी दाने का तड़का लगाऊंगी। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मेथी दाना लिया है। जब मेथी दाना अच्छी तरह से
क्रैकर हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है, वो मैं इसमें शामिल करूंगी। प्याज को आपने इतना कुक करना है कि प्याज अपना कलर चेंज कर ले। जब प्याज अपना कलर चेंज कर लेगी तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आप अच्छी तरीके से भून लीजिए, 1-2 मिनट अच्छी तरह से भून लीजिए। आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, जिनके घर में मंगोचियाँ बनती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके घर में मंगोचियाँ बनती हैं, और अगर नहीं बनती हैं तो आज ही आप लोग ये रेसिपी ट्राई कीजिए, आप लोग इसके फैन हो जाएंगे। अदरक लहसुन और प्याज की अच्छी सी भुनाई करने के बाद मैंने यहाँ पर खुश्क मसाले शामिल किए हैं। अच्छा, जिनमें मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1/2 टीस्पून नमक शामिल किया है। नमक हम बाद में टेस्ट करके बढ़ा लेंगे, अभी फिलहाल 1/2 टीस्पून नमक डालिए। अब आपने अच्छे से मसाले की भुनाई करनी है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 2 टमाटर थे बड़े साइज के, वो मैंने अच्छा सा पेस्ट बना के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है हमने कि इसका रोगन अलग हो जाए। ब्लेंडर में जो मैंने प्याज और टमाटर पेस्ट बनाया था जिनका, तो मैंने थोड़ा सा पानी शामिल करके वो ब्लेंडर में से इसमें डाल दिया है, ठीक है, ताकि ब्लेंडर में जो प्याज और टमाटर लगा था वो भी इसमें शामिल हो जाए। अब आपने मसाले की अच्छी तरीके से भुनाई करनी है, इतना भूनना है कि रोगन अलग हो जाए और मसाला हमारा अच्छा दानेदार सा भुन जाए, बिल्कुल पतला ना हो। अभी देखिए मसाला बिल्कुल पतला है, अभी इसकी और भुनाई होगी और बस आपने हल्की आंच पे इसको छोड़ देना है। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा भुन गया है, दानेदार सा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त दानेदार सा मसाला हमारा भुना हुआ है। इस तरह से हमारा मसाला भुना हुआ होना चाहिए। मसाला आप नहीं सही से भुनेंगे, कच्चा रह जाएगा तो फिर टेस्ट हंडिया का नहीं आता है। फिर यहाँ पर मैंने 3 बड़े आलू थे, इनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। सबसे पहले मैं आलू शामिल करूँगी। आलूओं को मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लीजिए ताकि आलूओं में भी मसाले का अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चला जाए, ताकि आलू अंदर से बिल्कुल भी फीके ना रहें। अच्छा, मसाले के साथ भुनते भुनते ही आलू थोड़े से हमारे पक जाएंगे, तो बस ढक के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं आलू हमारे तकरीबन 80% तक गल चुके हैं, रोगन भी अलग हो गया है। अब जो हमने यहाँ पे मंगोचियाँ फ्राई करके रखी थी वो सारी मंगोचियाँ आप इसमें शामिल कर दीजिए। आलू और मसाले के साथ मंगोचियों को भी अच्छी तरह से भून लीजिए। और मंगोचियाँ जो हैं अभी बिल्कुल क्रिस्पी हैं, कड़क हैं, थोड़ी हार्ड हैं। हम पानी डालेंगे तो इससे जो है वो आलू जो रह गए हैं वो भी पक जाएंगे और मंगोचियाँ भी हमारी जो हैं वो पक जाएंगी और फूल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर इतना पानी शामिल कर लीजिए कि जितना आपने शोरबा रखना है, बस इतना शोरबा मैंने 1 से 1.5 लीटर इसमें पानी शामिल किया है। अब इसको मैं पकने के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अच्छा, इस पोजीशन पे आपने नमक टेस्ट करना है। मैंने नमक टेस्ट किया था, मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1/2 टीस्पून के करीब जो है इसमें नमक शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। फिर उसके बाद आधे घंटे के लिए इसको हल्की आंच पे छोड़ दीजिए। मंगोचियाँ भी हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी और आलू भी गल जाएंगे। मंगोचियाँ पकते हुए आधा घंटा गुजर चुका है। अब आप देखिए सालन का कलर कितना ज़बरदस्त आया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला था तो इससे सालन का कलर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और आप ये देखिए बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है मंगोचियों की, बहुत मज़ेदार ये सालन बनता है। और मंगोचियाँ भी हमारी फूल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, आलू भी गल चुके हैं। अच्छा, हंडिया बिल्कुल रेडी है। आखिर में जो है 1/2 टीस्पून घर का पिसा हुआ ये गरम मसाला है मेरा, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी और बहुत सारा धनिया, फ्रेश धनिया, ये देखिए कितना खूबसूरत हमारा सालन लग रहा है मंगोचियों का, ये इसमें डालूंगी। मिक्स कर लीजिए। मंगोचियों का सालन सर्व करने के लिए रेडी है। बहुत मज़ेदार है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ सर्व कीजिए, पराठे के साथ, जिस तरह से भी खाना चाहें आप लोग ये सालन खा सकते हैं। मैं आपको प्लेट में भी निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत मज़े की ग्रेवी के साथ ये सालन बनता है। अच्छा, इसके साथ ऑप्शन भी है, अगर आप आलू नहीं डालना चाहें तो बॉइल्ड एग भी डाल सकते हैं, ठीक है। इन मंगोचियों को सालन को जो है वो फूल गोभी के साथ भी बनाया जाता है, भुना भुना बनता है, वो भी बहुत मज़ेदार टेस्ट देता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि जो भी न्यू रेसिपीज़ अपलोड मैं करूं आप लोगों को फ़ौरन पहुंच जाए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।